अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 आर्ट्स से अगर आपको 2024 में एग्जाम देना है और इंग्लिश को लेकर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है कि इंग्लिश में कैसे बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा। ये वीडियो जब आप देखिएगा तो आपको खुद पे खुद रियलाइज होगा कि हाँ अब कुछ लग रहा है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बहुत बेटर स्कोर कर सकते हैं। तो भाई ध्यान से समझना जो भी बातें यहाँ पे बताई जा रही है, और यहाँ पे आपको कुछ नोट्स भी मिलने जा रहा है और फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हो सकता है अगर वीडियो थोड़ा बहुत लंबा है तो मैनेज कर लेना कि लाइक भैया कुछ जान में जान देने वाला ये वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर बात इंग्लिश की करें और यहाँ पे देख लो बिहार बोर्ड क्लास 12 आर्ट्स एग्जाम प्रिपरेशन 2024 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में दो सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, पहला बुक सेक्शन से, दूसरा ग्रामेटिकल सेक्शन से आता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि ग्रामेटिकल सेक्शन का बात कर लेते हैं, ठीक। तो ग्रामेटिकल सेक्शन में ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है ग्रामर से। तो भैया अब उसके लिए करे क्या, कौन कौन ऐसा चैप्टर पढ़े और कौन जो VVI चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को पढ़ लेता है कि हमारा अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। तो बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। उसके बाद सब्जेक्टिव में एस्से आता है। तो एस्से के लिए क्या करेंगे भैया, तो एस्से के लिए तो भाई कुछ VVI एस्से है वो अगर आप देख लेते हो तो आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसलेशन के लिए क्या करें वो बता रहे हैं, ध्यान से समझो। पैसेज तो आपको देख के लिखना होता है। तो भाई देख ऑब्जेक्टिव है, एस्से है, ट्रांसलेशन है। तो एस्से तो VVI एस्से आप देख लीजिएगा तो आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव बचा, ट्रांसलेशन बचा। तो ऑब्जेक्टिव और ट्रांसलेशन के लिए ग्रामर का अगर आप ये 6 चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। हालांकि बिहार बोर्ड का जो ग्रामर होता है ना, ग्रामर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं सबसे आते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं सबसे आते हैं। टेंस जो है टेंस से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 को ऑब्जेक्टिव आता है, 5 को ट्रांसलेशन आता है टेंस से। तो आप टेंस, वॉइस, प्रीपोजिशन, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एक्सिलरी वर्ब, ये जो 6 चैप्टर है ग्रामर का, इसे आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको ज्यादा ग्रामर में कुछ सोचने का दिक्कतें नहीं है, ठीक है। ग्रामर का जितना भी सेक्शन से क्वेश्चन आएगा उतना आप स्कोर कर लोगे, बस यही 6 चैप्टर से। हालांकि सबसे ज्यादा वेटेज रहता है टेंस का, वॉइस का, प्रीपोजिशन का, नरेशन का, एक्सिलरी वर्ब का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही सबसे पूछा जाता है। तो ग्रामर सेक्शन का आपका टेंशन खत्म हुआ। अब आप बोलिए कि भैया इसको पढ़े कैसे, तो आप क्या कर सकते हैं कि YouTube पे इसका वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। आप चाहे तो मेरा भी वीडियो टेंस का अपलोड होगा तो आप जाके देख लीजिएगा, बहुत मजेदार ढंग से पढ़ाया गया हुआ है, क्या फनी तरीका और क्या मजेदार तरीका से पढ़ाया गया हुआ है। तो चलिए बुक सेक्शन की बात करते हैं। तो ग्रामर में आपको कितना कंप्लीट करना है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब बुक सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो बुक सेक्शन में सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बुक सेक्शन से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो बच्चे बोलेंगे भैया ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कहां से हम करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए आपको एक फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है। बच्चे बोलेंगे भैया मार्क करवा आपका करा नहीं चलता है, कोई बात नहीं भाई, देखो फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। बच्चे बोलेंगे भैया नोट्स मिलेगा कहां, तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया होगा। वहां से आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे मान लो ना कि पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अच्छा खासा वहां पे सब कुछ बताया गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेकंड में आता है एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन के लिए मैं जो VVI एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा, ठीक है, उसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। कि बिहार बोर्ड जो है ना एक्सप्लेनेशन रिपीटेड पूछता है, ठीक है। अगर 10 एक्सप्लेनेशन या फिर 5 एक्सप्लेनेशन आप VVI देख के जाते हो तो उसी में से 2-3 को आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी आपका VVI करवा देंगे तो हो जाएगा। मतलब एक्सप्लेनेशन का टेंशन लेना है क्या भैया, बच्चे नहीं लेना है, टेंशन ही नहीं लेना है। क्या क्वेश्चन आंसर का टेंशन लेना है भैया, नहीं लेना है। क्योंकि VVI क्वेश्चन आंसर अगर करवा लेंगे तो इसका टेंशन लेना ही नहीं है। टेंशन फिर लेना किसका है, तो टेंशन थोड़ा बहुत लो, मतलब इसको पढ़ना है। टेंशन लेने का मतलब क्या, पढ़ लो इसको। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ना एस्से के बारे में आपको सोचना है, ठीक है, और ना ही पैसेज के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। तो इसको बस आपको पढ़ना है। उसके बाद राइटर नेम, तो राइटर नेम का कोई टेंशन थोड़ी है। राइटर नेम तो आप याद कर लीजिएगा, तो वहां से आपका राइटर नेम हो जाएगा। क्या लगे, राइटर नेम से ना 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइटर नेम से क्या नंबर भैया, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चे बोलेंगे भैया समरी के लिए हम क्या करें, तो देखिए VVI समरी करवा देंगे फिर भी ठीक है, नहीं तो जो समरी वाला क्वेश्चन होता है ना वो छठा क्वेश्चन पूछा जाता है। और छठा क्वेश्चन में एक खास बात ये होती है कि उसमें 6 गो क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 3 गो क्वेश्चन रहता है। 3 गो क्वेश्चन में से 2 गो राइटर नेम का क्वेश्चन रहता है और 1 गो ट्रांसलेशन रहता है। तो बच्चा सब क्या करता है, आपको हो सकता है कि अभी चीज नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक जाके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बस राइटर नेम वाला क्वेश्चन कर लीजिए और ट्रांसलेशन कर लीजिए। तो ऐसे आप नहीं याद करते हैं फिर भी चलेगा। अगर आपका मन है कि ना भाई हम ऐसे लिखेंगे तो आपको कुछ VVI ऐसे करवा दिया जाएगा, बस आप उस ऐसे को देख लीजिएगा, उतना ही में से आएगा तो आएगा। अब बच्चे सोच रहे हैं कि आप बोलते जा रहे हो कि आएगा आएगा, अगर नहीं आया तो
होना चाहिए कि कैसे आएगा। तो देखिए इससे पिछले साल जो बच्चे लोग एग्जाम दिए थे ना 2023 वाले, तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर देख लीजिए कि इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए गए थे उसी समय से क्वेश्चन आया हुआ है, एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश का रहता है, तो आप इसे पढ़िए ना पढ़िए फर्क नहीं पड़ता है, बच्चों ने कहला नहीं फर्क पड़ता है भैया। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से छठा जो क्वेश्चन होता है उसी में पूछा जाता है, तो आप अगर समरी कर लेते हो या फिर राइटर नेम कर लेते हो, ट्रांसलेशन कर लेते हो, तो स्टडी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ग्रामेटिकल सेक्शन में क्या करना है आपको समझ में आ गया भैया, इतना ही पढ़ना है हमको, ग्रामेटिकल सेक्शन में इतना काम करना है, और बुक सेक्शन में बस आपको इतना ही काम करना है। बुक सेक्शन में आपको जो फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उस नोट्स को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत आसान भाषा में, इंग्लिश को बहुत आसान भाषा में वहां पे लिखा गया हुआ है। एक्सप्लेनेशन का टेंशन नहीं लेना है, वीवीआई एक्सप्लेनेशन करा दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर वीवीआई क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा, हो जाएगा। राइटर नेम आप याद कर लीजिएगा, समरी आपको याद करना नहीं है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश याद करना नहीं है। तो इसमें बस क्या करना है भैया, इसमें बस आप नोट्स जो मिलेगा उस नोट्स को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 आर्ट्स का एग्जाम देना है 2024 में, तो इंग्लिश आप अच्छे ढंग से कंप्लीट करना चाहते हैं तो ऐसे देख लीजिए भैया, आप बोल रहे हैं ना कि दिल खुश हो जाएगा, इतना काम कर लो ना, बहुत बेटर मार्क्स आ जाएगा। और क्वेश्चन बैंक में जाके देखिए, इससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, अगर आपको अच्छा खासा मार्क्स चाहिए तो अच्छे ढंग से यहाँ पे गाइड किया जाएगा। इसी टाइप के जो वीडियोस होते हैं, गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस होते हैं, वो हमेशा इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आप अच्छा अपना मार्क्स ला सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहें। तो बाय बाय, टेक केयर, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।